चाईबासा में मुठभेड़ में जवान हुए शहीद के सम्मान में शामिल हुए सीएम और राज्यपाल। जगुआर कैंप में दी शहीद को विदाई। गुमला और चैनपुर प्रखंड के दौरे पर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की। कहा, केंद्र से बीजेपी को करना है साफ। चतरा के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर पहुंची झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी। उपायुक्त रमेश घोलप और पुलिस अधीक्षक ने स्वागत। बुंडू पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। पदाधिकारियों और बीएलओ के साथ की बैठक। और रांची में जेएमएम का महाधिवेशन आयोजित। 14 से 15 अप्रैल को जेएमएम का बड़ा आयोजन। राजनीतिक दृष्टि से अहम होगा महाधिवेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान को अंतिम विदाई दी गई है। रांची के रातू स्थित टेंडरग्राम जगुआर कैंप में शहीद जवान सुनील धान को नम आंखों से विदाई दी गई। मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के आला अधिकारी ने शहीद को अंतिम सलामी दी। मौके पर सुनील धान के परिजन भी मौजूद थे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिजनों से बात की और उन्हें ढाढ़स बधाया। और बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस घटना को बेहद ही दुखद बताया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाएगी और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में सक्रियता से कदम उठाए जाएंगे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शहीद जवान की शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि परिजनों के साथ हर पल राज्य की सरकार खड़ी है। सीएम ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, रांची से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर शहीद के सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। यहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने परिवार से बातचीत की, उनको सांत्वना दी है और इसके साथ ही उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। और यहां पर तमाम जो पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स जो था वो यहां पर मौजूद रहा। हुआ है, बहुत ही दुखद हुआ है। वैसे हम तो ये मानते थे कि हमारा राज्य वहां पर बिल्कुल रोकथाम हो गई और ऐसी घटनाओं की संभावनाएं न्यूनतम हो गई है। पर हम इतना ही कह सकते हैं कि इसमें पूरी रोकथाम हो रही है और कदम भी उठाए जा रहे हैं। और परिवार की चिंता हमारी प्रदेश की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी और हम इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और हम इस ओर सक्रियता के साथ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के मेन रोड में स्थित राज अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कोबरा 203 बटालियन के जवान विष्णु सैनी से मुलाकात की और इलाज के संबंधित जारी जानकारी चिकित्सकों से ली है। और आपको बताते चले कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरायकेला में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के आईईडी विस्फोट में 2 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। जवानों में विष्णु सैनी शामिल थे और वहीं घायल एक अन्य जवान सुनील धान की इलाज के दौरान मौत हो गई। कांग्रेस नेता सह गुमला जिला प्रभारी बंधु तिर्की ने गुमला और चैनपुर प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। गुमला लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और बंधु तिर्की ने कहा कि 2025 कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन सृजन का वर्ष है। प्रखंड और जिला स्तर पर कमेटी का विस्तार होगा। कर्मठ और योग कार्यकर्ताओं को पार्टी में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2029 के चुनाव में केंद्र से बीजेपी को साफ करना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लगातार प्रखंडों का दौरा होगा और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में रणनीति बनाई जाएगी। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत चतरा के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर पहुंची। जिला परिषद डाक बंगाल में उपायुक्त रमेश
घोलप और पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने उनका स्वागत कर पौधा भेंट किया है। पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्य सचिव ने मंदिर परिसर के पास सुफलनाथ मंदिर के पीछे कपूर का पौधारोपण किया और फिर माता भद्रकाली, पंचमुखी, बजरंगबली, शनिदेव और शस्त्र शिवलिंग महादेव की विधिवत पूजा की है। मंदिर कार्यालय में डीसी और एसपी ने उन्हें माता का प्रतीक चिन्ह भेंट दिया है। मंदिर प्रबंधन समिति ने उन्हें 500 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान की जानकारी दी और जिस पर उन्होंने इसे सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर समिति सदस्य उपस्थित रहे। रांची के बुंडू पहुंचे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दशम फॉल क्षेत्र में सभी स्तर के चुनावी पदाधिकारियों और बीएलओ के साथ बैठक की है। बैठक में रांची जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए और बैठक के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ देवड़ी मंदिर पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद वे बीएलओ के साथ बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने झारखंड के बीएलओ की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के बीएलओ काफी मेहनती है और चुनाव संबंधी कार्यों को वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य पूर्ण किया है। और बैठक में उपस्थित जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि यहां के बीएलओ पूरी सक्रियता के साथ काम करते हैं। हमारे बीएलओ और बीएलओ दीदियां जो काम करते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा मतदाता सूची और सभी मतदान प्रक्रिया को भी एक शुद्ध रखते हैं। तो इस यहाँ के विजिट से जो है यहाँ के सभी लोगों को और भी एक स्फूर्ति और मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पायर होकर हम लोग बेहतर काम करेंगे। दशम फॉल में देख रहे हैं कि बड़े लोग भी आते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट मतलब हैजल फ्री या दुर्घटना फ्री बनाने के लिए क्या कुछ? तो पीटीपीसी का हम लोग जिला पर्यटन संवर्धन समिति का बैठक हुई थी, उसमें ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने रखे थे और इसमें एक प्रोजेक्ट भी पर्यटन विभाग के द्वारा स्वीकृति हुआ है। तो उसके अंतर्गत ये सारे सब लोग जो सेफ्टी की चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखें। स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग वार्निंग दी गई है तो पर्यटन में तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को भी इसमें बल मिलेगा और ट्रेनिंग के संबंध में भी जो तो पर्यटन विभाग को समन्वय बनाने की। बिरसा मुंडा की पावन धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ की चुनावी प्रक्रिया में जुड़े हुए हर स्तर के अधिकारी से मिलने का सौभाग्य भी रहा। मेरे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर रवि भी हैं, एडिशनल सीईओ नेहा अग्रवाल भी हैं, जिलाधिकारी और एसपी भी हैं। मेरी मुलाकात बूथ लेवल ऑफिसर से लेके वॉलंटियर से लेके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स सभी से हुई और सभी से मिलने के बाद मुझे ये कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है कि झारखंड में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करते हैं। आप सबके माध्यम से न केवल उनको बल्कि झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार। चुनाव के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा, जिसमें कि चुनाव के समय लगभग 500 के लगभग स्टाफ वाला एक चुनाव आयोग डेपुटेशन पर
लोगों को लेता है और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन हुआ है। आपको बताते चले कि अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने बताया कि झामुमो को 2 दिवसीय महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को रांची स्थित खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित होना जाना है। और आपको बताते चले कि कोडरमा जिला से काफी संख्या में झामुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। महाधिवेशन राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा महाधिवेशन, यह 13वां महाधिवेशन है और इस महाधिवेशन में पार्टी का 3 साल का डाटा तैयार होता है और कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शिरकत करेंगे। माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिसंग गुरु शिबू सोरेन जी भी शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायकगण के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ 7 राज्य से भी प्रतिनिधित्व झारखंड में करेंगे। और यह महाधिवेशन जो है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बीते विधानसभा चुनाव में जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से झारखंड में सरकार को समाज की प्रगति, आर्थिक समृद्धि और लोगों की भलाई के लिए विकास जरूरी है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि जिनके जमीन पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनकी समस्याओं को नजरअंदाज न किया जाए और उनके समस्याओं का समाधान करते हुए विकास की ओर कदम बढ़ाया जाए। इसी क्रम में हजारीबाग जिले के बटका गांव विधानसभा क्षेत्र में संचालित एनटीपीसी कोल खनन परियोजना के विस्थापितों की समस्या के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, उपायुक्त हजारीबाग, पूर्व विधायक योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित रहे। हमने अपने कार्यकाल में भी कई बैठकें रखी, तो बैठक से कभी कोई हल नहीं निकला। आज भी हम लोग, क्योंकि आज पहली बार कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हो रहा था, तो कुछ उम्मीद लेके आज आए कि इस बैठक में कमिश्नर अध्यक्षता कर रहे हैं तो शायद उनका स्पेस ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो, क्योंकि पिछले बार कमिश्नर की अध्यक्षता में हमारे विधानसभा से एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के स्तर पर, कमेटी में अलग अलग 2-2 रिपोर्ट निकले, जिसमें कमिश्नर और हम एक साइन किए, जिसमें सहमति थे कि 2013 लागू होगा पकड़ी बरवाडी में, और पकड़ी बरवाडी में लागू होगा मतलब सब जगह लागू होगा 2013, जो विस्थापितों के हित में, दलितों के हित में। ये जो अंग्रेज कानून है, कोल बेरिंग एक्ट और एलए एक्ट, ये सब नहीं होगा लागू। पर कंपनी लगातार मनमानी कर रही है और ये केंद्र सरकार की कंपनी है और पूरी तरह से मतलब मुझे तानाशाही तो चल ही रहा है हर जगह। अब रैयतों के ऊपर इस तरह की कंपनी भी इस कंपनी से कम काम नहीं कर रही है और हम लोग विस्थापितों का आवाज हमेशा उठाते रहे और इससे बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आश्वासन हमें नहीं मिला सबकी समस्याओं को सुनने कि जो रिपोर्ट हमने बनाया था अपने विधायक रहते हुए, उस रिपोर्ट को एक बार फिर से रिकंसिडर करने के लिए उसको देखा जाएगा कि 2 अलग अलग रिपोर्ट बना है, जिसमें एनटीपीसी साइन नहीं की थी और एक में जिसमें कमिश्नर साइन किया था। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट रिपोर्ट को फिर से देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप चास नगर निगम क्षेत्र में पाइपलाइन से पानी का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि बोकारो विधायक के मुताबिक 25 तारीख से अगले 10 दिनों तक सप्लाई होने वाले पानी का इस्तेमाल पीने का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस समय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक ने इसके पूर्व प्लांट का निरीक्षण कर जल्द से जल्द साफ पानी की आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया था। वो कि हम इतनी, मैं वहां पे जाकर के काम का तो मुझे अंदेशा था कि यहाँ बिजली की कुछ समस्या हो रही थी, ट्रांसफार्मर और बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। पानी का पूरा सेटअप तो तैयार हो चुका था, लेकिन कल शाम से बिजली का कनेक्शन भी मिल चुका है और तैयारी पूरी मतलब जोर शोर से चल रही है, लोग लगे हुए हैं। 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में
पानी का जो कनेक्शन मतलब ये है सप्लाई है इंटरनल चेक करने के लिए वो इंटरनल वो काम शुरू हो जाएगा एक बार। उसके बाद उम्मीद मतलब ऐसा हम लोग पॉजिटिव है कि 22 से 25 के बीच में पानी का ये शुरू होगा। 10 दिनों के लिए लोगों को 10-12 दिन तक लोग उस पानी को पिएंगे नहीं। मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगी कि जैसे ही 22 से 25 के बीच में पानी का सप्लाई शुरू होगा वो चेक करने के लिए होगा, क्योंकि उसमें केमिकल बहुत खराब केमिकल यूज होता है। रांची के सिर मटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के समीप फ्लाईओवर रैंप विवाद का असर गुमला में भी अब देखा जा रहा है। आदिवासी समाज के बैनर तले कई आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने कार्तिक उर्वा महाविद्यालय से जुलूस के शक्ल में कई मार्गों से होते हुए गुमला विधायक भूषण तिर्की के आवास का घेराव किया। तो वहीं आदिवासी समाज के लोग पूरे आवास को घेर कर विरोध कर रहे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। आक्रोशित लोग विधायक भूषण तिर्की को आवास से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विधायक आवास के मुख्य गेट पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारियों को रोका गया। अगर पहला चरण में अगर आप सबक नहीं सीखते हैं, सबक नहीं लेते हैं, तो आने वाला दिन में बकसने वाले नहीं है। जूता पहनने के लिए भी तैयार हो जाइए और कोर्ट में चुनाव हारने के लिए भी तैयार हो जाइए और समाज के सामने अपना नजर मिलाने के लिए भी तैयार हो जाइए। मानते हैं आप धर्म परिवर्तन कर लिए, उसका मतलब क्या है? सरना को बेच दीजिएगा। उसका मतलब क्या है? सरना में रैंप उतार दीजिएगा। धर्म परिवर्तन अपने पास कर लिए, लेकिन हम लोग सरना वाले हैं। सरना वाले किसी से नहीं डरना। सरना हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय की पहल पर जिले के शहीद स्मारक स्थल के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ हो गया है। आपको बताते चले कि इसकी स्वीकृति उपायुक्त ने दी थी, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। झारखंड के हजारीबाग की बात करो और हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय के अथक प्रयास से सराहनीय पहल, जो कि हजारीबाग का शहीद स्मारक स्थल को नया रूप दिया जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि रंग रोगन, बाउंड्री वाल समेत तमाम कार्य किए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के जो देख रेख है वो है, क्या कुछ होना है, सारा काम होना है, बाउंड्री का और टोटल कलर होना है, और क्या क्या कुछ होगा यहाँ नया कुछ देखने को लोगों को मिलेगा। नया कुछ यही है कि ये सारा जो लोहे का लगा हुआ है सारा चेंज होगा और इसमें सारा स्टील लगेगा। तब तक ये बनकर लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। इस तारीख तब से ये तारीख प्रारंभ था। अगर पहले की स्थिति की बात करें, पहले की स्थिति इसकी कैसी थी? मतलब देखने में ठीक नहीं लग रहा था, एक तो बहुत ज्यादा ही खराब लग रहा है। तो उपायुक्त ने कैसा कदम उठाया? वो सही काम किया। 20 तारीख तक हो जाएगा। बिल्कुल 20 अप्रैल तक ये कार्य समाप्त हो जाएगा। एक नए प्रारूप में, एक नए स्वरूप में दिखेगा हजारीबाग का शहीद स्मारक स्थल। और मैं दिखाना भी चाहता हूँ अपने दर्शकों को किस तरीके से बारीकी चीजों से नजर रखते हुए कार्य किया जा रहा है। लगभग आधा दर्जन से भी अधिक कारीगर लगे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से टाइल, रंग रोगन, मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। 20 अप्रैल को ये कार्य समाप्त कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के सत्र 2025 से 27 के लिए अध्यक्ष पद के चुनाव का मतदान किया गया। ये मतदान प्रदेश के सभी जिलों और प्रखंड में एक साथ किया गया, जिसमें हजारीबाग स्थित स्थानीय जैन भवन एक प्रमुख मतदान केंद्र था, जहां सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया हुई। और इस दौरान हजारीबाग में लगभग 190 मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि प्रदेश भर में 5106 मतदाता पंजीकृत हैं। बताते चले कि चुनाव को लेकर मारवाड़ी समाज में उत्साह का माहौल देखा गया। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन प्रांतीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। यह पूरे झारखंड प्रांत में 23 जिले और 5 प्रमंडलों में एक साथ किया जा रहा है। 9 बजे से 3 बजे तक है कहीं पर, और जहां मत की गिनती ज्यादा है वहां पर 4 बजे तक किया जा रहा है। और इसके मुख्य चुनाव पदाधिकारी श्री विनय सरावगी जी रांची के हैं।
इस चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, रांची के श्री बसंत मित्तल जी जो वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, और दूसरे प्रत्याशी है श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल, वो भी रांची में है। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड अंतर्गत हापा मुनी गांव में परंपरा, आस्था और संस्कृति का प्रतीक मंडा मेला धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आमजन शामिल हुए। परंपरागत ढोल नगाड़ों की थाप पर फूल कुंदी कार्यक्रम हुई, जिसमें भोक्ता भोलेनाथ के शिवलिंग पर फूल रखकर विशेष पूजा अर्चना की गई और सैकड़ों भक्तों और श्रद्धालुओं ने खाली पैर जलते अंगारे चले और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बनारस से आए कलाकारों द्वारा भव्य झांकी और नृत्य गीत प्रस्तुत किया गया। रात भर पूजा पाठ का दौर चला। महामाया मां और भोले बाबा की पूजा कर भोक्ता और श्रद्धालुओं ने परिवार सहित क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग NH 75E चाईबासा बाईपास सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर सिंह पोखरिया मौजा के रैयतों और ग्रामीणों ने विरोध जताया है। शनिवार को सदर अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार की उपस्थिति में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने सरकारी तंत्र के रवैये पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। अंचल अधिकारी रवैये को लेकर समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे बाईपास के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। मामले को लेकर पहले चाईबासा कार्यालय द्वारा पत्र जारी कर वंशावली सत्यापन हेतु शिविर की जानकारी दी गई थी और इस दौरान प्रतिनियुक्ति कर्मचारी कृष्ण चंद्र बिरुआ के साथ अंचल अधिकारी स्वयं मौजे में पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के साथ तीखी बहस हो गई और रैयतों ने सरकार से पूर्ण विचार की मांग की और अपनी जमीन बचाने के संकल्प को दोहराया। वर्तमान समय में जो जिस रिंग रोड की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल साहेबगंज को प्रस्तावित किया गया है आपका पश्चिम सिंहभूम में। और जब विकास की बात आती है तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आप जिस रिंग रोड 75E है, जो रांची से लेके खूंटी से लेके तुपदाना होते हुए आपका चकद्दरपुर से चाईबासा से हाटगमरी जाता है, ये मेन रोड है। यही 75E है, 75, जिसका आज के समय में 80 फीट चौड़ा है। और इसके स्थान पर वर्तमान समय में जो 75E न्यू 20 NH घोषित किया गया, ये 16 गांव के लिए नया खेत के अंदर बनाने की बात है। घटना सदर थाना क्षेत्र के गया चतरा मुख्य मार्ग पर स्थित चिमटी रेस्टोरेंट की है, जहां एक युवक गर्मी में सुखरेट कंठ को तर्क करने के लिए माउंटेन ड्यू ठंडा का डिमांड किया। रेस्टोरेंट वालों ने उसे माउंटेन ड्यू की बोतल थमा दी और युवक ने बोतल का ढक्कन खोलते हुए 2 घूंट हलक में उतारा ही था कि उसका जी मचलने लगा। उसे कुछ शक हुआ तो बोतल के अंदर देखा, फिर क्या था, उसके होश उड़ गए। दरअसल बोतल के अंदर मरा और सड़ा हुआ कॉकरोच के साथ गुटखा का रैपर तैरता मिला। तबियत बिगड़ता देख उसका एक दोस्त उसे अस्पताल ले गया। वहीं इस मामले में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने बताया कि होटल संचालक के द्वारा माउंटेन ड्यू में कॉकरोच और गुटखा का रैपर मिलने की शिकायत की गई है। मामले की जांच के उपरांत इस पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। चिमटी रेस्टोरेंट में रुका, कोल्ड ड्रिंक मैंने निकाला, माउंटेन ड्यू, उसमें पीने के बाद मुझे अजीब टाइप पे लगा। उसमें कचरा जमा हुआ था और गुटखा का रैपर था। मैंने पिया, मेरे सामने मेरा उल्टी भी हो गया उसके रेस्टोरेंट का ऑनर के सामने। उसके बाद फोन पेप्सी वाला का ऑनर का पास फोन लगाया, चतरा जिला और प्राइस पास। उन्हें बोला कि धमकी दे रहे हैं आप। हमारा छोटा सा होटल है, चिमटी होटल, जिससे हम अपना जीविका चलाते हैं, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक, पानी, थम्सअप और खाना नाश्ता सब बेचते हैं। इसमें मैं 8 अप्रैल 2025 को माँ लक्ष्मी जैसे पेप्सी कंपनी का प्रोडक्ट माउंटेन ड्यू लिए थे। उसमें आज जब एक कस्टमर आया, मांगा मेरे से माउंटेन ड्यू, उसको माउंटेन ड्यू दे, तो उसके अंदर से कॉकरोच, गुटखा का रैपर और बहुत सारा कचरा निकल रहा था, तो जिसके पीने से उस कस्टमर को उल्टी हो गया। मेरे पास एक चिमटी रेस्टोरेंट से कॉल आया है
कि वहाँ पे कोई कंज्यूमर है, कस्टमर है जो माउंटेन ड्यू कंपनी का जो है वो मतलब बेवरेज ले रहे थे। बेवरेज लेने के क्रम में उनको उल्टियाँ वगैरह भी हुई हैं और उसमें कुछ असामाजिक जो तत्व जो है उसमें फाउंड किया है। अब इसमें है कि जांच का विषय है, हम लोग जांच करेंगे कि किस स्तर से गलतियां हुई हैं, क्या कंपनी के स्तर से गलतियां हुई हैं या फिर किसी और स्तर से गलती हुई है, उसको हम लोग जांच के बाद ही स्पष्ट करेंगे। बोकारो सिटी एरिया में खुले में शराब पीने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने देर रात अभियान चलाया। इस दौरान कई शराबियों को शराब पीते देखने पर उन्हें दौड़कर पीटने का भी काम किया है। यह अभियान सेक्टर 4, सेक्टर 5 सहित अन्य इलाकों में चला और एसपी के निर्देश पर सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में कई थाना प्रभारी के साथ मिलकर पुलिस ने कई इलाकों में इस अभियान को चलाया। शराब पीने वाले लोग शराब दुकान और खेलों के पीछे बैठकर शराब का सेवन करते नजर आए। इस दौरान दुकानदारों को भी कड़ी चेतावनी दी गई और डीएसपी आलोक रंजन ने बताया है कि लोगों की शिकायत और एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। जो भी शराब पीकर गाड़ी चलाएगा उनका चालान भी काटा जाएगा और जो खुले में शराब पीते पकड़े जाएंगे उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सिटी सेंटर एरिया सेक्टर 4 थाना अंतर्गत हटिया मोड़ सेक्टर 5 इन सब जगहों पे प्रायः ऐसी सूचना मिलती रहती थी कि असामाजिक तत्व जो हैं वो खुले में शराब पीते हैं, दुकानों के पीछे छिप के कहीं पे अड्डेबाजी की सूचना रहती थी। उन्हीं सब को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय का भी निर्देश प्राप्त था कि इन सब जगहों पे जाकर के फुट पेट्रोलिंग करने का एवं जो है उन लोगों को देखने के लिए कि कौन कौन। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।